कर्नाटक में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कहीं नहीं टिकी। सवाल है कि यह जीत कांग्रेस के लिए तो बूस्टर है ही, लेकिन क्या यह बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों के लिए बूस्टर है? यह मसला इसलिए अहम है क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ अभी की जीत का बुलबुला है? क्या कुछ वक्त के बाद विपक्ष फिर से एंटी कांग्रेस चालें चलेगा? क्या फिर कुछ समय बाद विपक्षी नेता अपनी ढपली पर अपना राग बजाएंगे? हम इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर तंज। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बीजेपी आज खुद ही दक्षिण मुक्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का जोश आई है और अब सपने राहुल गांधी को पीएम बनाने के देखे जाने लगे हैं। लेकिन यह काम बगैर विपक्षी एकता के संभव नहीं दिखता है और यहीं पर आता है बड़ा सवाल, क्या विपक्ष एकजुट होकर राहुल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहेगा? यह रिपोर्ट देखिए। This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope Rahul ji may become the Prime Minister of this country. कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा बयान था। ये बात कांग्रेस के सीएम पद के प्रबल दावेदार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कही, इसलिए चर्चा ने तुरंत जोर पकड़ा कि क्या वाकई राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर आने से पहले आपको सिद्धारमैया का एक और बयान सुनाते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों से एक साथ आने की अपील की। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. विपक्षी पार्टियां सिद्धारमैया की इन दोनों बातों से कितनी सहमत हैं या असहमत हैं, और क्या आज के बाद से विपक्ष में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ेगी? ये जानने से पहले आपको पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने चुनावी नतीजे आने के बाद दिया। उनके इस बयान की खास बात ये थी कि उन्होंने जीत की बधाई कर्नाटक की जनता को दी और कांग्रेस पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, कुमार स्वामी का नाम लेकर प्रशंसा जरूर की। I salute the people of Karnataka and I salute to the winners also. Even Kumar Swamy ji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Didi, now it is the beginning of the end of 2024. इससे पहले ममता ने एक ट्वीट भी किया था। इसमें भी उन्होंने कर्नाटक के लोगों को जीत की बधाई दी थी, लेकिन यहाँ भी वो कांग्रेस पार्टी का सीधे नाम लेने से बची थी। ममता ने ऐसा क्यों किया, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साल 2019 के आम चुनाव से ही ममता लाल किले का सपना देख रही हैं। वो एक बार नहीं कई दफे विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर चुकी हैं। कोलकाता में तो विपक्षी एकता का मंच तक सजा चुकी हैं। सियासी पंडित कहते हैं कि ममता को सोनिया की अगुवाई पसंद है, लेकिन वो राहुल गांधी के पीछे चले, इसमें उन्हें दिक्कत है। अब बात करते हैं जेडीयू की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से घूम घूम कर विपक्ष के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कभी मुंबई जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, तो कभी नवीन पटनायक से मिलने ओडिशा पहुंच जाते हैं। वो पीएम कैंडिडेट बनने के सवाल पर कभी सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन लंबी मुस्कान देकर इशारों में दिल की चाहत बयां कर जाते हैं। अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे। तो क्या इतनी मेहनत के बाद जाकर अब नीतीश कुमार अचानक से राहुल गांधी को
पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखने लगेंगे? सवाल दिलचस्प है और यही सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हसरत को लेकर भी उठता है, क्योंकि आज जब वो जालंधर उपचुनाव में जीत पर मीडिया से बात करने आए और पत्रकारों ने उनसे कर्नाटक के नतीजों पर बात की, तो वो एक लाइन में कांग्रेस को बधाई देकर चलते बने। थैंक यू। बधाई हो कांग्रेस को। बधाई हो कांग्रेस को। केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया, ये भी समझना मुश्किल नहीं है। पंजाब जीतने के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें बतौर पीएम कैंडिडेट प्रचारित करती आई है। ऐसे में अगर केजरीवाल कांग्रेस का गुणगान करने लगेंगे, राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगेंगे, तो अपने ही सपने को ठोकर मार बैठेंगे और केजरीवाल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।